आपने देखा होगा, बचपन में आपने खेला होगा, गेम खेले होंगे बहुत सारे। हाइड एंड सीक था एक गेम, जब हम कभी कभार खेलते थे। छुपन छुपाई भी बोलते थे उसे। हम छुपते थे हम आमतौर कहीं किसी के पीछे या कहीं दूर, कहीं पिलर के पीछे, कहीं बेड के नीचे, कहीं आसपास, कभी टेबल के नीचे छुपते थे। अगर आपने देखा होगा, कभी हम शीशे के पीछे नहीं छुपे। शीशे के पीछे इसलिए नहीं छुपते थे, इसमें एक वजह होती थी, क्योंकि शीशे से हम दूर से दिख जाते, क्योंकि शीशे में आर पार दिखता है। तो आज मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा कि ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंट होता क्या है। ठीक, अब आप देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी डिफिनीशन बताता हूँ। ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंसी किसे कहते हैं? दोज सबस्टेंसेस और materials through which things can be seen are called ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंसी। ठीक, तो आपको ये सिंपल सी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। दो सबस्टेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, कोई भी ऐसी सबस्टेंस या मटेरियल जिसके बीच से हम ईजिली देख सकते हैं। जैसे एक शीशा लेते हैं, एक मिरर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट वाला मिरर होगा। आप जो घर पे आईने होते हैं, आप उसको ट्रांसपेरेंट मिरर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक खाली सामने का पोर्शन दिखता होगा। आपने देखा होगा बैक साइड वो कोटेड रहता है, उसे कोट करके रखा होता है, वो खाली, उसमें हम आर पार नहीं दे सकते हैं। आर पार में शीशे में आपने देखे होंगे घर पे, अलमारियों के शीशे हों या कोई घड़ी के शीशे, घड़ी में जो आपने वॉचेस देखी होंगी घर पे, उसमें भी शीशे हों, या छोटी जो हैंड वॉच होती है उस पर भी शीशे होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, क्योंकि उसके आर पार हम देख सकते हैं, हमें ईजिली उसके आर पार से दिख सकता है। तो आप समझ गए होंगे अब ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंसी किसे कह सकते हैं। जो ऐसा मिरर या कोई दो सबस्टेंसेस और मटेरियल, कोई भी एक ऐसी सबस्टेंस या कोई मटेरियल जिसके बीच में हम ईजिली मतलब देख सकते हैं, ईजिली सीन हो जाता है, जिसके बीच में हम आराम से मतलब देख सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। अब जैसे इसमें मैं अपनी जगह एग्जांपल अगर लेता है, जैसे कौन कौन सी आती है, मैं एक गिलास लूँगा, गिलास भी शीशे का, ठीक है। वाटर लेंगे, वाटर भी ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, या एयर भी, ठीक। ये और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स आ सकती हैं। मतलब गिलास मैंने लिया, गिलास के बीच में भी हम दिखते हैं। अब आमतौर घर पे गिलास होंगे, आपको देखे होंगे शीशों के गिलास, उसके आर पार भी हमें दिखता है। वाटर हो गया, वाटर भी एक ऐसी चीज़ है, आप किसी में भी डालो उसके आर पार भी दिखेगा, ठीक। तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट। फिर उसी के बाद एयर भी ले लो आप, हवा, उसके बीच में भी दिखता है। ये सारी क्या होगी? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो ये सारी क्या थी? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ये तो था ट्रांसपेरेंट। अब दूसरा जो मैं आपको बताऊं वो है ओपेक। आप देख रहे होंगे ओपेक। अब ओपेक क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। देयर आर सम materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. इनको क्या बोलते हैं? ओपेक। अब ओपेक में क्या आपको मैं बताऊं, देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। ऐसे कुछ ऐसे मटेरियल जिसके बीच में हम, या जिसके पीछे से हम
बैक साइड नहीं देख सकते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं ओपेक। या पूरा ओपेक का मतलब ये हो गया कि पूरा कवर्ड रहता है, मतलब हमें कुछ पता नहीं उसके पीछे क्या हो सकता है। इसमें एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एग्जांपल वुड भी आ सकता है, लकड़ी। लकड़ी के पीछे अगर आप पीछे वाला पोर्शन देखना चाहें तो नहीं दिखेगा। वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, कार्डबोर्ड तो आपको पता ही है। यहाँ मेटल्स हो गए, ठीक, एक्स्ट्रा और सारे बाकी मेटल्स लोहा, ठीक, या और भी कुछ। तो ये सीधे सारी चीज़ें क्या होगी, ये ओपेक हो गई दी। तो ओपेक में क्या हो गया, ओपेक में हो गया जो हमें मतलब जो हम नहीं देख सकते हैं, ऐसा मटेरियल कोई जो हम नहीं देख पाएँ, उसी को क्या बोलते हैं, ओपेक, ठीक। तो इसमें एग्जांपल वुड दी मैंने, कार्डबोर्ड दिया, मेटल्स, आप और भी कुछ चीज़ें दे सकते हो जिसमें हम नहीं देख सकते हैं। अब लास्ट वाला जो है, एक रह गया हमारा जो ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, तो सिंपली मैं बता दूं, ट्रांसल्यूसेंट पहले मैं आपको ये लिखा दूं, द मटेरियल्स थ्रू विच objects can be seen but not clearly are known as translucent। अब देखिए, अब ये ट्रांसल्यूसेंट आ गया। पहला ट्रांसपेरेंसी, यहाँ ट्रांसपेरेंट था, दूसरा ओपेक था, तीसरा ट्रांसल्यूसेंट। अब ट्रांसल्यूसेंट क्या हो गया, ट्रांसल्यूसेंट वो चीज़ होगी जिसमें हम क्लियरली नहीं देख सकते, थोड़ा बहुत दिख जाएगा लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा। आप एक वाइट शीट ले लो, एक लैंप के आगे रख देना, घर पे भी आप इसको यूज़ करना, तो आपको थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखेगा लैंप। उसके बाद आप थोड़ा सा ऑयल इस पर गिरा दो, कहीं किसी पोर्शन पे ऑयल गिरा के देखो, तो थोड़ा और आपको रोशनी या बल्ब दिखना लगेगा। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होगी, थोड़ा बहुत, थोड़ा हल्का सा दिखना शुरू हो जाता है, या हल्का सा हम उसमें देख सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, पेपर, एक वाइट शीट का पेपर ले लो, उस पर कोई ऑयल की ड्रॉप 2-3 गिरा दो, उसके बाद लैंप के आगे आप देखो तो आपको थोड़ा बहुत दिखना शुरू होता है। प्रॉपरली नहीं दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा, लेकिन हल्का फुल्का ज़रूर दिखेगा। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम और